नमस्कार दोस्तों, हमारा भारतीय रेलवे वर्तमान में यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए प्रयासरत दिखाई देता है। यात्रियों और रेलवे के मध्य एक सीढ़ी का काम हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं, जिनके साथ रेलवे विभाग समय समय पर बैठक लेकर जनता की समस्याओं और मांग का जो आकलन करता है तथा डिमांड के अनुसार भविष्य में जो सुविधाएं अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जा सके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके डेटा एनालिसिस करके यात्रियों को सुविधा देने के लिए कदम उठाता है। इसी के बाबत पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों एवं उनके प्रतिनिधियों की बैठक रेलवे अधिकारियों के साथ में आयोजित की गई। भोपाल के एक होटल में यह बैठक आयोजित हुई, जिसमें कि विभिन्न रेलवे समस्याओं के बारे में जो प्रतिनिधिगण आए थे उनके द्वारा आवाज़ उठाई गई। साथ ही रेलवे विभाग के द्वारा उक्त बैठक में रेलवे के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पूर्व की बैठकों में से जो मुद्दे सॉल्व किए गए हैं उनके बारे में सवाल जवाब भी वहां पर किए गए। बात करें तो इस बैठक में पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय जी, भोपाल डीआरएम श्री पंकज त्यागी जी और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ साथ यह बैठक आयोजित हुई, जिसमें कि विभिन्न सांसद और उनके प्रतिनिधिगण मौजूद थे। खंडवा से लोकसभा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी के प्रतिनिधि के रूप में मनोज सोनी जी शामिल हुए। वहीं बैठक की अध्यक्षता राजगढ़ सांसद रोडमल नागर जी ने की। इसमें सागर के सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जी, होशंगाबाद के सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, राज्यसभा सांसद माया सिंह जी और विभिन्न प्रतिनिधि सांसद गणों के मौजूद रहे। खंडवा की मांगों के संबंध में जो जानकारी सोनी जी के द्वारा दी गई है उसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि सांसद महोदय के द्वारा खंडवा बीड़ शटल को मेमू रेक से संचालित करने की मांग की, जिसमें कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बताया गया मेमू रेक मिलने के बाद इसे परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही इसका समय बीड़ से सुबह 5 बजे के बजाय 6 बजे करने की मांग भी रखी गई, जिसमें अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों का समय होने से खंडवा इटारसी व्यस्त रूट होने से रेल परिचालन की दिक्कतों का हवाला देते हुए रेलवे विभाग के द्वारा भविष्य में इसका समय परिवर्तन करने की बात कही है। वहीं सांसद जी के द्वारा इटारसी में मेमू शेड बनाने की मांग रखी। साथ ही ट्रेन संख्या 12-141-42 एलटीटी पाटलिपुत्र 11-055-56 59-60 गोदान एक्सप्रेस के खंडवा स्टेशन पर क्रू चेंजिंग सहित कमर्शियल हाल्ट की मांग की, जिस पर मध्य रेलवे को इस बाबत पत्र भेजने की बात कही है। वहीं रानी कमलापति पुणे हमसफ़र ट्रेन जबलपुर पुणे स्पेशल और जसीडीह पुणे का खंडवा स्टेशन पर स्टॉपेज करने की भी मांग की है। साथ ही बंद हो चुकी नागपुर भुसावल दादाजी एक्सप्रेस को पुनः शुरू करने की मांग उठाई, जिस पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णय लेने की बात रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा कही गई। वहीं खंडवा के अपडाउनर्स की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 20-103-104 एलटीटी गोरखपुर का हरदा स्टॉपेज देने की मांग भी उठाई गई। वहीं भुसावल खंडवा से होकर नागपुर, गोंदिया, रायपुर, बिलासपुर के लिए नई ट्रेन का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजने की मांग की है, जिस पर जीएम साहिबा के द्वारा सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ विभिन्न जो मांगें उठाई गई उसमें रतलाम मंडल के आने वाले कुछ स्टेशनों पर स्टॉपेज से संबंधित बातें भी इस बैठक में सुनने को मिली है, जिसको कि उचित मंच पर भेजे जाने की बात पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा कही गई है। इन सभी के साथ साथ विभिन्न जो मांगें निकलकर सामने आई है उसमें छोटे स्टेशनों पर लंबी दूरी ट्रेनों के हाल्ट करने की बात भी सामने आई है। साथ ही भोपाल शहर को 5वें रेलवे स्टेशन के रूप में निशातपुरा स्टेशन की सौगात आगामी वर्ष में मिलने की बात भी इस बैठक में क्लियर हो चुकी है। साथ ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 50 ट्रेनों का हाल्ट समय बढ़ाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है, यह बात भी रेलवे अधिकारी के द्वारा कहा गया है। वहीं भोपाल स्टेशन पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से वर्टिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई। वहीं भोपाल मंडल सहित कोटा मंडल
और रतलाम मंडल के छोटे स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों के हाल्ट करने की बात सहित सीनियर सिटीजन एवं अन्य श्रेणी में रियायती कार्ड सुविधा के बारे में भी रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है। यह जानकारी रेलवे अधिकारियों के द्वारा बैठक में दी गई। वहीं जो बातें निकलकर सामने आई उनमें हमारे राजगढ़ के सांसद जी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विभिन्न जानकारियां मांगी। साथ ही रेलवे के द्वारा रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन का कार्य जल्द से जल्द पूरा करके इसे शुरू करने की बात कही। वहीं नर्मदापुरम के सांसद जी के द्वारा लोकमान्य तिलक हरिद्वार एसी सुपरफास्ट और नागपुर इंदौर त्रिशताब्दी एक्सप्रेस का इटारसी स्टेशन पर ठहराव मांगा। साथ ही चेन्नई देहरादून सहित अन्य ट्रेनों का नर्मदापुरम पर स्टॉप देने की मांग कही। वहीं दयोदय एक्सप्रेस को इटारसी तक बढ़ाने की मांग उठाई। वहीं सागर से सांसद लता वानखेड़े जी के द्वारा भोपाल से गुना के बीच में सिरोंज लटेरी कुरवाई शमशाबाद नई रेल लाइन बनाने, साथ ही राज्य रानी एक्सप्रेस का इटारसी या उज्जैन तक विस्तार करने, रानी कमलापति निजामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन, पुष्पक एक्सप्रेस आदि ट्रेनों का बिना स्टेशन पर ठहराव का सुझाव दिया। वहीं राज्यसभा सांसद माया नारोलिया जी के द्वारा इटारसी स्टेशन पर साफ सफाई सुविधाओं को बेहतर करने के बारे में सुझाव दिए गए। वहीं एक और बात इस बैठक में निकलकर सामने आई है कि लखनऊ भोपाल वंदे भारत गाड़ी स्लीपर वर्जन से चलाई जाने के लिए अभी पूरी तरह से तैयारियां जो चल रही हैं उसमें अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, परंतु यह स्लीपर वंदे भारत रेक जल्द से जल्द आवंटित होते ही इस ट्रेन का संचालन भोपाल मंडल में किया जा सकता है। ऐसी खबरें इस बैठक के बाद निकलकर सामने आई। तो निश्चित तौर पर यह जो बैठक हुई है काफ़ी महत्वपूर्ण जरिया है हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता का जो संवाद होता है उसको उच्च मंच पर उठाए जाने तथा जो रेलवे अधिकारी है उनके नज़र में लाए जाने की बेहद आवश्यकता रहती है। इसी के मद्देनज़र यह बैठकें समय समय पर आयोजित की जाती रही हैं, लेकिन इन बैठकों में जो बातें उठती हैं वह पूरी तरह से अमल में नहीं आती है, क्योंकि रेलवे विभाग कुछ ना कुछ बहाने बनाकर जो मुद्दे हैं उन पर अपनी तरफ से असमर्थता जताते हुए उन पर कार्यवाही नहीं करता है। ऐसा हम कई मौक़ों पर देख चुके हैं, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह जो मुद्दे इस महत्वपूर्ण बैठक में उठाए गए हैं उनको भविष्य में अमली जामा मिलेगा, जिससे कि यात्रियों को सुविधाएं मिलेगी। विभिन्न छोटे स्टेशनों पर हाल्ट का इंतजार कर रहे नागरिकों को ट्रेनों के रुकने की सौगात मिलेगी। साथ ही विभिन्न यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नई ट्रेनों का संचालन विभिन्न स्टेशनों के मध्य होगा। हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रेनें जो कोरोना काल में बंद हो गई थी उनका संचालन अभी तक वापस से शुरू नहीं किया गया, जिससे कि जो आम यात्री उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ ट्रेनों में जो कोचों की संख्या है वह आम यात्रियों के हिसाब से अपर्याप्त है। ऐसे में उनको एक्सप्रेस गाड़ियों के भीड़ भरे डब्बों में बैठकर यात्रा करना पड़ती। इस बारे में भी जो मांग और सुझाव है विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस बैठक में दिए गए, जिन पर रेलवे विभाग के द्वारा सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस बैठक के कितने मुद्दे जो अमली जामा पाते हैं और कितने मुद्दे वापस से अगली बैठकों में फिर से रिपीट होते हैं। यह भविष्य में जानकारी प्राप्त होगी। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।